देखिए ऐसा है, मेरी बात समझिए। पहले हम पीएच स्केल के बारे में थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं बच्चों। पीएच स्केल क्या है साहब? पीएच स्केल जिसका मिनिमम वैल्यू होता है वो 0 होता है, ठीक है, और इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो पी के डब्ल्यू होता है। इसका जो बीच का पॉइंट होता है जिसको न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं वो पी के डब्ल्यू बाई 2 होता है। इधर वाले पोजीशन को एसिडिक बोला जाता है और इधर वाले पोजीशन को बेसिक बोला जाता है। सिंपल सी बात। तो बच्चों यहाँ पे के डब्ल्यू दिया हुआ है ना, तो के डब्ल्यू दिया है तो पी के डब्ल्यू कैसे आएगा? पी के डब्ल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है? माइनस लॉग के डब्ल्यू। ये के डब्ल्यू की वैल्यू रखेंगे, आगे आएगा तो के डब्ल्यू की वैल्यू कितना आएगा? 13 आएगा। अब पी के डब्ल्यू में 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 6.5 आएगा। मतलब ये हुआ कि अगर के डब्ल्यू 10 टू पावर माइनस 13 है बच्चों, अगर के डब्ल्यू 10 टू पावर माइनस 13 है तो बच्चों उस सॉल्यूशन का न्यूट्रल पॉइंट 6.5 है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपके पास 6.5 है तो उसका नेचर क्या होगा? तो बच्चों नेचर इसका न्यूट्रल होगा। अच्छा 6.5 से कम होता तो नेचर क्या होता? एसिडिक होता। और 6.5 से ऊपर 7.5 7 जो भी दिया होता तो बेसिक होता। मैं आपको एक बार फिर याद दिलाना चाहता हूं कि हमने जो pH 0 से जो 14 पढ़ रखा है बच्चों, वो स्पेशली 25 डिग्री सेल्सियस के लिए है। ये एक्सपेरिमेंट है, लेकिन यदि टेम्परेचर बदल जाए ना तो बच्चों पीएच का न्यूट्रल पॉइंट, एसिडिक पॉइंट, बेसिक पॉइंट ये सब चेंज हो जाता है। ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमें पीएच बताना है बच्चों और हमें H+ दिया हुआ है। तो बहुत सिंपल बात है, पीएच बराबर क्या होता है? पीएच बराबर होता है माइनस लॉग H+, ठीक है, माइनस लॉग H+। माइनस लॉग H+ की वैल्यू कितना है सर? 5.4 प्लस, सॉरी बीच में इंटू है, इंटू 10 टू पावर माइनस 4 दिया हुआ। आप याद करो मैंने बताया था ये वैल्यू कहाँ आ जाएगा? आगे आ जाएगा। और ये वैल्यू किसमें हो जाएगा? लॉग हो जाएगा। बताया था ना, डायरेक्ट बताया था ना थोड़ी देर पहले। तो मुझे बताओ 4 आगे आ जाएगा, माइनस लॉग 5.4 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? देख लीजिए, ये डायरेक्ट बताया था। 4 माइनस लॉग 5.4 का वैल्यू कितना होता है? 0.73। कितना आएगा ये? 3 पॉइंट कितना आएगा? 27. सॉल्यूशन का नेचर क्या है? एसिडिक। देखो मैं आपको एक बार फिर कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना। माइनस लॉग अगर कुछ भी लिखा हो a इंटू बी पे पावर माइनस है, ऐसा लिखा है भाई, बार बार क्वेश्चन यही आएगा। तो ये जो x है ना, ये जो x है, इस x को सबसे पहले लाइए। ये जो x लिखा हुआ है इस x को सबसे पहले लाइए, ठीक, इस x को सबसे पहले लाए, ठीक है। यहाँ पे 10 टू पावर में लिखा रहेगा और ये जो है ना ये माइनस लॉग में कर दीजिए, बस ये आंसर होगा। डायरेक्ट सॉल्व करिए। अब ये वैल्यू आपको दिया रहेगा, माइनस कर दीजिए। खैर आगे देखते हैं। यही क्वेश्चन था ना? हाँ ठीक। ध्यान सुनिए बच्चों, देखो जब भी कभी क्वेश्चन में ना OH माइनस साइन गिवन हो, ध्यान सुनिएगा, जब भी कभी क्वेश्चन में OH माइनस साइन गिवन हो तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए। आपको यहां से मिलेगा POH मिलेगा, आपको यहां से POH मिलेगा। POH क्या होगा? माइनस लॉग OH माइनस। आपको यहां से क्या मिलेगा? POH। यदि क्वेश्चन में pH पूछता है, ध्यान सुनिएगा बच्चों, pH प्लस POH इसकी वैल्यू 14 होती है। अगर आप भी क्वेश्चन में अगर कभी pH पूछे तो आपको 14 में से ये जो POH आपने सॉल्व किया वो माइनस करना होता है। ये ध्यान दे, या लिख देता हूं, ध्यान दे। क्या ध्यान दे? जब भी कभी OH माइनस आयन का क्वेश्चन हो, जब भी कभी किसी बेस का क्वेश्चन हो, तो बच्चों उस बेस से OH माइनस आयन आता है, उस OH माइनस आयन से POH आता है। और यदि कभी आपसे pH पूछे तो आपको ये एक लाइन स्टेप और बढ़ाना है। खैर वैल्यू रखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा।
मैंने क्या बोला था, ये 6 आगे आएगा, देखो 6 आगे आ गया, और ये log 4 ऐसे आ जाएगा। आपको अच्छे से पता है log 2 की वैल्यू 0.3 और log 4 की वैल्यू, log 2 की वैल्यू 0.3 होता है और 4 की वैल्यू 0.6 रख दीजिए, 0.6 आएगा पीओ। ये पीओएच है, ये याद रखिएगा, ये पीओएच है। ठीक है, ये क्वेश्चन में देख लो, पीओएच पूछा, अगर पीएच पूछता तो कितना आता, बोलो, अगर पीएच पूछता तो 8.6, कितना, 14 में से माइनस कर 8.6 देगा 8.6। और ये देख रहा हो ना, बेसिक हो गया ना, बेसिक देखो, ये बेसिक हो गया, समझ गया ना। लेकिन क्वेश्चन में मैं बार बार कह रहा हूँ, बिल्कुल फिर से अलर्ट हो जाइए, इस पे ध्यान दीजिएगा ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, आप जरा सब लोग इस क्वेश्चन को देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, H प्लस दिया हुआ है और क्या निकालना, पीएच निकालना। तो पीएच बराबर क्या होता है, पीएच बराबर होता है माइनस लॉग एच प्लस होता है, सही है। पीएच बराबर माइनस लॉग एच प्लस होता है। एच प्लस की ये पूरी वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू किसकी, एच प्लस की। क्या वैल्यू देखो, a बटा बी इंटू 10 टू पावर माइनस एक्स एम, ये वैल्यू पूरी, सही है। इस वैल्यू को उठा के यहाँ रख दो, देखो रख दिया ना। अब शॉर्ट ट्रिक यूज करो, मुझे बताओ शॉर्ट ट्रिक क्या है। ये एक्स आगे आ जाएगा, देखो आगे आ गया, और ये जो पूरी वैल्यू है किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, देख लो हो जाएगी ना। अब मुझे बता दो, एक्स तो यही रहेगा, देखो हो गया। और लॉग ए बाई बी कितना होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी, लेकिन बाहर माइनस है ना, बाहर माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा और ये बीच वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, आंसर आ गया। समझ रहे हो ना, हेलो, आगे बढ़े। हाँ सर। ठीक, बच्चों ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में बार बार बच्चों को तकलीफ होती है। इसके 2 क्वेश्चन में कराने वाला हूं, जरा ध्यान सुनिएगा, एक बार फिर सुनिए। देखो, जब भी कभी पीएच दिया हो, जब भी कभी पीएच गिवन हो, जब भी कभी पीएच गिवन हो, तो आप उससे H प्लस निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है। सर समझा नहीं, मुझे बताइए। सर पीएच दिया है 5, तो बच्चों गारंटी है H प्लस जो है वो 10 टू पावर माइनस 5 आएगा। बताया था ना, ये फॉर्मूला डायरेक्ट सॉल्व, और बताया था ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, अच्छा मान लो पीओएच दिया है, सपोज मान लो पीएच दिया हुआ आपका 6 दिया हुआ है, तो यहां से बच्चों क्या आएगा, यहां से OH माइनस आएगा, कितना आएगा 10 टू पावर माइनस 6। समझ गए कैसे आएगा, ठीक है, हेलो, सही में आ रहा ना। हाँ सर। ठीक है, अब सुनो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको H प्लस निकालना है और पीएच दिया हुआ है। तो बच्चों पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, अगर H प्लस निकालना हो तो, H प्लस निकालना हो तो पीएच का फॉर्मूला ये 10 टू पावर माइनस पीएच में आपको सिखा चुका हूं, तो 10 टू पावर माइनस पीएच लिख दीजिए। लिखेंगे तो मुझे बताओ क्या H प्लस बराबर ऐसे आ जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से लोग देखिएगा ना, क्योंकि ये पेपर में आपसे क्वेश्चन मिलेगा। तो मुझे बताइए क्या H प्लस बराबर ऐसे आ जाएगा। अब क्या करो, जो सबसे बड़ी वैल्यू है ना बच्चों, वो लिखो और उससे माइनस करो। मतलब 5.7 से जो बड़ी वैल्यू है, जो इंटीजर है, वो क्या है, 6 होता है। अब मुझे एक बात बता दो, ये जो 5.7 है, 5.7 है, इसकी अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, देखो -6 प्लस 0.3, देख लो, लिख सकता हूँ ना, हेलो, एक बार फिर सुनिए मेरी बात हाँ। सुनिए। जब भी कभी इस प्रकार के क्वेश्चन आए ना, तो उसके अगला वाला जो इंटीजर है, जैसे अगला इंटीजर कौन है, 6 है, उसमें से वो ऐसी वैल्यू माइनस करिए जो ये वैल्यू आ जाए। तो ये ऐसे लिख सकते हैं, देख लीजिए। अब आपने ये सुना होगा क्या, कि 10 टू पावर माइनस 6 है, 10 टू पावर 0.3 है, तो क्या इसको अलग अलग लिख सकते हैं ना, ये तो रूल होता है। बाद में पावर जुड़ जाता है ना, देख लो। ये समझ में आ रहा है कि नहीं, हेलो। हाँ सर। ठीक है, अब 10 टू पावर माइनस 6, 10 टू पावर माइनस 6 ये हो गया। अब बच्चों 10 टू पावर 0.3 देख लो, 10 टू पावर 0.3 इसका वैल्यू कितना आता है, 2 आता है। अच्छा 10 टू पावर 0.3 या एंटी लॉग 0.3, ये दोनों बात सेम होता है। ये दोनों बात सेम है, ये दो आपको पेपर में दिया रहेगा, डायरेक्ट आपको टिक लगाना और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिएगा बार बार ऐसे कंफ्यूजन स्टूडेंट को हो जाता है। एक क्वेश्चन और करते हैं, देखो
एक क्वेश्चन और करते हैं, देख लीजिए। ये क्वेश्चन को देखिए, फिर से वही क्वेश्चन आ गया ना 6.3। तो मैंने क्या बोला, 6.3 से बड़ा कौन है, क्या 7 है? एक अंक बड़ा लिया, 7 ले लिया, और 7 में से क्या ये करें, क्या 0.7 को ऐड कर दे -7 से, तो क्या ये आ जाएगा? सेकेंड स्टेप हो गया। अब उसके बाद ये देखो, ये 10 टू पावर में ये इधर आ गया, और ये 10 टू पावर में इधर आ गया, देखो आ गया। और इसकी वैल्यू देखो पेपर में आपको दिया रहेगा, देखो देखो डायरेक्ट आंसर आ गया। सिंपल है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? 10 टू पावर x प्लस 10 टू पावर y, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 10 टू पावर x और इंटू 10 टू पावर y, ये दोनों सेम ही तो है ना? मैथ्स का रूल है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना? यहाँ तक हेलो? नहीं सर। ठीक, अगला न्यूमेरिकल चलते हैं बच्चों। अब देखो, अब हम लोग जो न्यूमेरिकल सीखने जा रहे हैं बच्चों, वो पीएच कैलकुलेशन का न्यूमेरिकल तो सीख ही रहे थे। हम पीएच कैलकुलेशन के जो केसेस है उसके न्यूमेरिकल सीखेंगे। ध्यान देखना इंपॉर्टेंट है ना, वहां तक। इसके पहले तो मैंने आपको न्यूमेरिकल सिखा दिया। क्या सिखा दिया? H प्लस दिया हो, पीएच कैसे बताते हैं। OH माइनस साइन दिया हो तो इससे पहले पीओएच निकालते हैं, और उसके बाद एक स्टेप जाके पीएच निकालते हैं। ये क्वेश्चन हो गया। अगर पीएच गिवन हो तो H प्लस कैसे निकालते हैं, ये मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया। अच्छा, अगर पीओएच गिवन हो तो बच्चों पीओएच में बार बार क्या OH आता है, और ये OH H प्लस निकाल सकते हैं। कैसे पता है ना? 10 टू पावर -14 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो अलग अलग क्वेश्चन करेंगे। कैसे? सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच निकालेंगे। ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद स्ट्रॉन्ग बेस का क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे। ये 2 पार्ट हो गया। फिर स्ट्रॉन्ग एसिड के मिक्सचर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर स्ट्रॉन्ग बेस के मिक्सचर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर इन दोनों के मिक्सचर का सॉल्व करेंगे। फिर याद करिए सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। साल्ट हाइड्रोलिसिस मतलब KH, जिसके मन में बहुत अभी कुछ दिन पहले क्वेश्चन भी आया था KH वाले क्वेश्चन पे। स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, बेस सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड, बेस मिक्सचर, ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये वाला तीसरा, और लास्ट में बफर सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे, है ना? और एक KSP सॉल्व करेंगे। इस प्रकार हमारा लेसन समाप्त हो गया। एक एक करके करते हैं, ठीक है? सॉल्व करने से पहले ध्यान सुन लीजिए बच्चों, अगर कोई भी चीज स्ट्रॉन्ग है तो उसका अल्फा कितना होता है? 1 होता है, या 100% वो क्या होता है? डिसोसिएट होता है। बताओ, पूरी तरह से पानी में टूट जाएगा, और रिएक्शन में हम सिंगल एरो से दिखाएंगे। ये पहली बात, ठीक है? यहाँ तक ठीक है? अब एक एक करके शुरू करते हैं, ध्यान देखिएगा। सबसे पहले पीएच कैलकुलेशन करेंगे। कैसे क्वेश्चन करेंगे? देखो, हमारे पास एक ऐसा एसिड है जिसको तोड़ने के बाद वो केवल एक H प्लस देता है। हमारे पास एक ऐसा बेस है जो पानी में घुलने के बाद वो केवल एक OH माइनस देता है, केवल एक। हम पहले ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें एक OH या एक H प्लस देता है, ठीक है? हमारे पास ऐसा क्वेश्चन है। हमारे पास ऐसा क्वेश्चन हम शुरुआत में सॉल्व करेंगे जो पानी में जाने के बाद केवल एक H प्लस या एक OH क्वेश्चन का दे। पहले हम ये न्यूमेरिकल लेके चल रहे हैं, ठीक है? ध्यान देखिएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ 1, केवल 1। जरा मुझे बताओ एग्जाम्पल, क्या HCl पानी में केवल एक H प्लस देगा? बिल्कुल सही है। क्या नाइट्रिक एसिड पानी में एक H प्लस देगा? नाइट्रिक एसिड। क्या NaOH पानी में केवल एक OH माइनस देगा? क्या KOH पानी में केवल एक OH देगा? इसका मतलब बच्चों, हम सबसे पहले क्वेश्चन लेके चल रहे हैं मोनोप्रोटिक एसिड का या बेस का। और ये कौन सा एसिड बेस? स्ट्रॉन्ग। ये केस नंबर फर्स्ट है, ये केस फर्स्ट है बच्चों, जिसके न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। आपको अगर याद हो तो मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की लिस्ट बना रखे हैं। हम उसी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक शर्त है। शर्त क्या है? कि वो केवल एक H प्लस या एक OH माइनस आयन देना चाहिए। सही है बच्चे? एक बात और सुन लो, इसमें एक नोट डाल के सुन लो, ध्यान सुनना, नोट डाल के। यदि H प्लस या OH माइनस आयन, ध्यान सुनना, यदि H प्लस या OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन 10 टू पावर -6 से कम है। कितना कम है? 10 टू पावर -6 दिया हो, 10 टू पावर -7 दिया हो, 10 टू पावर -8 दिया हो, तो बच्चों उस केस में पानी से मिलने वाले H प्लस
जो कि 10⁻⁷ होता है उसको भी ऐड कर लेते हैं। अभी जस्ट आज सुबह की मॉर्निंग की क्लास में ये हमने सीखा है। ठीक है, जैसे कैसे, मान लो 10⁻⁶ आ गया तो पानी से मिलने वाला H प्लस भी ऐड कर लो। 10⁻⁷ दिया हो तो पानी से मिलने वाला भी H प्लस ऐड करो। 10⁻⁸ दिया हो तो पानी से मिलने वाला भी H प्लस ऐड करो। देखो यही बात लिखा हुआ है कि यदि H प्लस और OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन 10⁻⁶ से कम है तो पीएच हम डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं करेंगे। वी कैन नॉट कैलकुलेट पीएच डायरेक्टली। इस फॉर्मूले में H प्लस जो है, जो पानी से आता है, कितना आता है 10⁻⁷, इसको ऐड करें, इसको ऐड करके ही आप H प्लस निकालें। ये थोड़ी देर पहले हम लोग की बातें हो चुकी है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको बस ध्यान रखिए। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये इतने क्वेश्चन है कि करके सॉल्व करते, ध्यान सुनिएगा। मुझे बताओ क्या इसमें पानी ऐड करना है, नहीं ऐड करना, देख लो। पानी किस में ऐड करना है, एक बार फिर सुनो। पानी ऐड करना 10⁻⁶ में, 10⁻⁷ में और 10⁻⁸ में। इतने अगर m दिया हो, मोलर दिया हो, तब आपको पानी ऐड करना है। सही है, या पानी ऐड नहीं करना तो यहां मुझे बताओ HCl को ब्रेक करोगे तो क्या ये 100% टूट जाएगा? तो बच्चों अगर HCl की कंसंट्रेशन 10⁻³ है तो H प्लस की कंसंट्रेशन भी कितनी आएगी 10⁻3, क्योंकि ये पूरी तरह से टूट जाता है। तो क्या हमारे पास H प्लस आ गया? यस सर। तो अगर H प्लस आ गया तो डायरेक्ट लिखो ना, और डायरेक्ट लिखोगे अगर इसको रखोगे तो आंसर कितना आएगा? 3 आ जाएगा। समझ गया ना? मैं आपको बता दूं कि देखो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस डायरेक्ट आपको H प्लस देते हैं और डायरेक्ट आपको H माइनस देते हैं, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो बच्चों इसके लिए पूरी रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, अब इसको HNO3 को तोड़ोगे तो क्या होगा बताओ? ये H प्लस देगा और NO3 माइनस देगा। और अगर इसकी कंसंट्रेशन 0.05 है तो मुझे बता दिए H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी आएगी? 0.05 ही आएगी। 0.05 का मतलब क्या हुआ? 0.05 का मतलब होता है 5 × 10⁻² आएगी। समझ गए? तो 5 × 10⁻² का मतलब ये देखो 2 आगे आ जाएगा और log 5 यहाँ रख लेंगे। 2 - log 5, log 5 की वैल्यू जानते हो कितना होता है? कितना होता है? 69 के आसपास होता है। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। सही है, कोई दिक्कत किसी को समझ में आ रहा है ना? log 4 की वैल्यू पता ही है 0.6 होता है, तो log 5 की वैल्यू 6 में ऊपर होगा 0.69। ये आंसर बात समझ में आ गई? अब मुझे एक बात बताओ, ये क्या ये OH है? OH है तो इसको ब्रेक करोगे तो क्या मिलेगा? Na प्लस और OH माइनस। इतना में लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखना है। ये 10⁻⁴ है ना, तो ये 10⁻⁴ आएगा। जब ये 10⁻⁴ आएगा तो इससे क्या आएगा बच्चों? इससे POH आएगा। इससे POH कितना आया? 4 आया। तो pH कितना आ जाएगा बच्चों? pH हमारा आएगा 10। याद रखिए हमसे pH पूछ रहा है, तो इसका आंसर pH इसका आ जाएगा 10 आंसर आ जाएगा। अब ये 2 क्वेश्चन हमारे लिए अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 4 दोनों क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि बच्चों हमने बताया था कि जब भी कभी कंसंट्रेशन 10⁻6 से कम हो जाए तो उस केस में पानी को भी ऐड कर लेना। तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट पानी को ऐड करिए ना, दिक्कत क्या है? अब देखो हम क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में 10⁻⁷ तो लेंगे ही। किसका वाला लेंगे? H प्लस वाला, HCl वाला ले लिया। H प्लस वाला ये HCl का H प्लस है और ये पानी का भी H प्लस हमको लेना पड़ेगा। देख लो दोनों लेना पड़ेगा। ये दोनों क्या है? H प्लस नेट टोटल ये है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या है? 20 10⁻⁷ हो जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करें। डायरेक्ट क्या है? ये 7 आगे आ जाएगा और ये क्या -log 2 हो जाएगा। log 2 की वैल्यू 0.3, मतलब आंसर आ जाएगा 6.7 आ जाएगा। समझ रहे हो ना कैसे सॉल्व करना है? सबको समझ में आ रहा है? सिंपल है ना, आसान है? ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन और देखो। क्या ये 10⁻⁸ है? तो अगर ये देखिए OH है, OH तो अगर OH है तो बच्चों OH माइनस साइन मुझे कितना मिलेगा? सर 10⁻⁸ तो आप ले ही लो, लेकिन 10⁻⁷ भी ऐड करो, पानी वाला। पानी में HO OH दोनों होते हैं ना, OH वाला ऐड कर लो। ऐड कर लिया, 10⁻⁷ लो तो ये आ जाएगा। याद रखिएगा हम OH सॉल्व कर रहे हैं। OH यहाँ से OH कितना आ जाएगा सर? 10⁻⁷, 10 11/10 याद करो। अभी सुबह की क्लास में हमने सॉल्व कराया था। इसको सॉल्व करोगे बच्चों POH आएगा। इसको सॉल्व करोगे PO, ये क्या आएगा? ये POH आ गया। POH
और उसके बाद आपको पीएच सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है? ये जो पूरी वैल्यू सॉल्व कर लोगे तो इसको आपको 14 में से माइनस कर लेना। समझ गए? हेलो, समझ में आ रहा हाँ है ना? सर। ठीक, ये तो कर लोगे ना। कैसे सॉल्व करोगे? तो कर लोगे ना। log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। और log 11 की वैल्यू बताया तो आज सुबह 1.04 बताया था ना। log 11 की वैल्यू 1 से थोड़ा सा ज्यादा होगा ना, log 10 की 1 जब होती है। समझ गए भाई क्या हमने बताया सबको? कुछ तो बोलो। हाँ सर। देख लीजिए, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, अलग सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन देख लीजिए, 10 टू पावर -8, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा? OH आएगा। ये क्या है? OH माइनस कंसंट्रेशन। अब फॉर्मूले में रख दीजिए तो POH आएगा। ये बच्चों POH है, अभी POH है। मैं बार बार कह रहा हूँ, जब भी कभी बेस हो, जब भी कभी OH हो तो POH आता है। अब pH निकालने के लिए आपका आंसर आ गया। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा। क्या रिक्वेस्ट करूंगा? 10 टू पावर -8 वाला क्वेश्चन याद कर ले, 10 टू पावर -7 वाला क्वेश्चन याद कर ले, 10 टू पावर -6 वाला क्वेश्चन याद कर ले कि डायरेक्ट आंसर क्या आता है। ठीक है, याद कर ले, काम आएगा। यहाँ सॉल्व कर लीजिएगा। अभी क्लास के बाद पीडीएफ भेज दूंगा, बार बार मैं भूल जाता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए बच्चे, क्वेश्चन 2006 में आया था। सब ध्यान सुनिएगा, ये क्वेश्चन 2006 में आया था। क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन ये है कि आपको हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बतानी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मतलब आपको क्या बताना है? H+ की कंसंट्रेशन बतानी है। अब मुझे बताइए, ये HCl है, तो ये क्या, ये डायरेक्ट H+ देगा? कितना देगा? 10 टू पावर -8 देगा। लेकिन पानी वाला भी तो H+ ऐड करना पड़ेगा। देखो तो हो गया ना। अब मुझे बताओ, क्या इसमें 10 टू पावर -7 कॉमन लेते हैं? कॉमन लेंगे तो क्या होगा? जरा देखो, यहां से क्या बचेगा? 10 टू पावर -1 और यहां से 1। इन दोनों को कैलकुलेट करें कितना होगा? 1.1 आ जाएगा। 1.1 कैसे? 10 टू पावर -1 का मतलब क्या हुआ? 10 टू पावर -1 का मतलब क्या हुआ? 0.1 हुआ ना। तो 0.1 + 1, ये क्वेश्चन बार बार सॉल्व करा रहा हूं। और बाहर कितना है? 10 टू पावर -7। तो ये आंसर कितना आएगा? ये आंसर आएगा 1.1 इंटू 10 टू पावर -7, इसी के आसपास आएगा। अब मुझे बताओ, क्या ये 10 टू पावर -7 वाला रेंज है? नहीं। क्या ये भी रेंज है? नहीं। क्या ये भी रेंज है? नहीं। ये रेंज हमारा ये है, ऑप्शन नंबर डी। देख लो, 10 टू पावर -7 का एक ही रेंज आपको मिलने वाला है। देख लीजिए कितना सिंपल क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है बच्चों, आपको मैं अभी जो आपको केस फर्स्ट पढ़ा रहा था, मैं बार बार कह रहा हूं, केस फर्स्ट पढ़ा रहा था, वो मोनोप्रोटिक था। क्या था? मोनोप्रोटिक। मोनोप्रोटिक का मतलब जिसमें केवल एक H+ मिलता है, केवल एक। सॉरी, जिसमें केवल एक H+ मिलता है। ठीक है, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जिसमें एक से ज्यादा H+ मिलता है, मतलब डाइप्रोटिक और ट्राइप्रोटिक का। ठीक है, उसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत सिंपल है। यहां तक तो कोई न्यूमेरिकल कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? यहां तक तो आसानी से हो गया होगा। आगे देखते हैं, ये थोड़ा सा हैंग हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हो गया ना, ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी। देख लीजिएगा, कैलकुलेशन है ना, थोड़ा सा एग्जैक्ट निकाला गया है ना कैलकुलेशन, देख लीजिए। पूरा डिवाइड किया गया है 1 पॉइंट, तभी 1.1 ही आना चाहिए। खैर कोई बात नहीं। बच्चा शुरू करता है, ध्यान सुनिएगा। अब क्या शुरू कर रहे हैं? हमको सर पीएच निकालना। अभी भी स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग मतलब क्या हुआ? 100% टूटेगा। ठीक है, वो तो टेंशन खत्म। किसका? डाइप्रोटिक का। फिर सुन लीजिए, डाइप्रोटिक का, डाइप्रोटिक एसिड और बेस का। अब क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है सर? 0.1 m, 0.1 m H2SO4। सही है। अब मुझे बताओ, जब H2SO4 को ब्रेक करोगे, जब H2SO4 को ब्रेक करोगे तो ये कितना H+ देगा? 2H+ देगा, और SO4 -2 देगा। सही है। तो अगर ये 0.1 m है
तो बच्चों इसका तो h डबल हो गया ना, इसका h तो डबल हो गया ना, तो क्या हमको 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए? देख लो, बस यही 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 तरीका है, बस यही एक लाइन ऐड करना है, बाकी तो वही क्वेश्चन। अगर ये S3PO4 होता तो 3 से ऐड कर लेते, समझ गए ना। अब मेरे पास H प्लस आ गया, अब H प्लस आ गया तो पीएच तो निकलना आसान है ना, क्यों कि पीएच का फॉर्मूला हमको पता है, पीएच बराबर क्या होता है, माइनस लॉग H प्लस। अब इस H प्लस की वैल्यू रख दीजिए, ये वैल्यू रख दीजिए। शॉर्ट ट्रिक भी बताया था ना, ये जो 1 है आगे आ जाएगा और log 2 आ जाएगा। देखो log 2 की वैल्यू देख लो, कितना सिंपल क्वेश्चन। हेलो, सबको समझ में आ रहा है? हाँ सर। देखो आपको बच्चों में एक चीज सिखा रहा हूँ, जरा देखिएगा। मैं एक स्क्रीन ले लेता हूँ, थोड़ा सा मैं एक चीज सिखा दूं, थोड़ा सा कंफ्यूजन के लिए थोड़ा सा एक चीज सिखा देता हूँ। एक चीज थोड़ा सिखा दें, उसके बाद हम दोबारा क्वेश्चन पर रिटर्न होंगे। चलिए, सबको स्क्रीन दिख रहा? ठीक है, व्हाइट, ओके। अब ध्यान सुनिएगा, देखो जब अब जो बताने जा रहा हूँ तब सब लोग ध्यान सुनिएगा। बच्चों एक आपको एक चीज बता रहा हूँ, सबसे पहले मुझे बताइए, आपको कैपिटल एम के बारे में अच्छे से पता है कि नहीं? कैपिटल एम का नाम क्या है? मोलरिटी। सबको पता है कैपिटल एम मतलब मोलरिटी होता है, कोई डाउट किसी को? कैपिटल एन का नाम क्या है? कैपिटल एन का नाम नॉर्मेलिटी। ठीक है यहाँ तक? बच्चों यहां से यहां तक जाने में ना, यहां से यहां तक जाने के लिए मान लीजिए किसी के पास एम पता हो, किसी को मोलरिटी पता हो और किसी को नॉर्मेलिटी पता करना है ना, तो बड़ा सिंपल काम है। इससे में एक चीज से मल्टीप्लाई करते हैं जिसका नाम होता है एन फैक्टर। यहां देखिएगा, जिसका नाम एन फैक्टर होता है। सर ये क्या मतलब है, समझाता हूं। देखो एसिड या बेस, जब कभी एसिड या बेस को एक्वा सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं, डिसॉल्व करने के बाद ये जितना नंबर ऑफ H प्लस देगा या जितना नंबर ऑफ OH माइनस एन देगा, इसी के नंबर को एन फैक्टर कहते हैं। सर कैसे? जरा बातों को समझिए, हम समझाते हैं, ध्यान समझिएगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि 0.1 m H2SO4 है, मैंने बोला कि इसकी नॉर्मेलिटी क्या होगी, इसका n क्या होगा, तो मैंने फॉर्मूला क्या बनाया कि पहले m में, m मतलब मोलरिटी में n फैक्टर से मल्टीप्लाई करने का डायरेक्ट। मोलरिटी कितना दिया है सर? 0.1। n फैक्टर मतलब इसको जब पानी में डालोगे तो ये 2H प्लस देता है, इसका नंबर कितना है? 2 है ना, n फैक्टर हो गया 2, जो हो गया 0.2। 0.2n हो गया, नॉर्मेलिटी हो गई। एक बात और सुनो, अगर कहीं भी H प्लस या OH माइनस इसका नंबर एक हो, उस केस में मोलरिटी और नॉर्मेलिटी दोनों सेम होता है। पहले तक इसकी एक फोटो लेने की, उसमें दिया नहीं, इसकी एक स्क्रीनशॉट ले बताते हैं। प्रश्न आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर इतना बताने का पर्पस क्या, बताते हैं। पहले इसकी एक स्क्रीनशॉट ले जल्दी से, फास्ट। हमें क्वेश्चन गलत नहीं करना, याद रखना, नेट का क्वेश्चन बहुत सिंपल आएगा, आपकी गलती यहीं से होगी। मैं आपको समझाता हूँ कहाँ गलती होगी, पहले आप जल्दी फास्ट ले लें, फास्ट। ठीक है, अब प्रश्न ये कि सर ये बताने का पर्पस क्या, अचानक ये बताया आपने। अब सुनो पर्पस हमारा, सुनो ध्यान सुनना। पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि जब हम पीएच निकालते हैं ना, पीएच, तो पीएच बराबर क्या होता है? माइनस लॉग
H प्लस, H प्लस की कंसंट्रेशन। और बच्चों यहाँ पे जो कंसंट्रेशन आता है ना वो नॉर्मेलिटी होता है, वो कैपिटल N होता है। यहाँ पे जो कंसंट्रेशन वो M नहीं होता, कंफ्यूजन ना रखें, वो कैपिटल N होता है। लेकिन सर आप तो बहुत क्वेश्चन कराए थे जिसमें अब M दिया था, आपने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिया था। लेकिन बच्चों आप उसको देखो, उसका n फैक्टर 1 है। n फैक्टर 1 मतलब वह पानी में केवल एक ही H प्लस देता होगा, वो पानी में केवल एक ही OH माइनस देता होगा। इसलिए हमने मोलरिटी और नॉर्मलिटी में आपको डिफरेंस वहां नहीं बताया। समझ नहीं पा रहे हो? हेलो हेलो, आवाज आ रही है सबको? हाँ सर। हाँ मेरी बात ध्यान सुनिए, एक बार फिर सुन लीजिए। जब हम पीओएच निकालते हैं तो ये होता है माइनस लॉग OH माइनस। तो ये जो OH माइनस आना आता है ये तो बेस से आता है। अच्छी बात है सर, ये बेस से आता है, लेकिन बेस की जो कंसंट्रेशन है ना वो कैपिटल M नॉर्मेलिटी में देनी चाहिए। अगर कैपिटल N नॉर्मेलिटी में नहीं दिया है, मान लो कि M में दिया, तो बच्चों आप M से N में जाइए। कैसे जाएंगे? आप मल्टीप्लाई करिए। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? N फैक्टर से। यहाँ लिख देता हूँ, ध्यान दे, यही धोखा होता है, ये पेपर में गलती देते हैं। ध्यान दे, ये इंपॉर्टेंट है। अब तो समझ में आ गया क्वेश्चन? कुछ तो बोलो। हाँ सर। मैं फिर कह रहा हूँ, हमारा जो एसिड होता है, इस एसिड से जो हम H प्लस निकालते हैं, जो एसिड की जो कंसंट्रेशन दी गई होती है, जो देता है वो नॉर्मेलिटी का दिया रहता है, नॉर्मेलिटी का। और इस नॉर्मेलिटी की वैल्यू को हम pH में रखते हैं और हमारा आंसर आता है। लेकिन पेपर में आपको जानबूझ के मोलरिटी दिया रहेगा, तो आपको पहले मोलरिटी से नॉर्मेलिटी में चेंज करना है, क्योंकि नॉर्मेलिटी ही H प्लस होता है। और कैसे चेक करेंगे? N फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है। N फैक्टर तो आपको पता है, जैसा मुझे बता दो जरा। तो NaOH का N फैक्टर कितना आएगा? एक आएगा। एक। इसका मतलब क्या हुआ? इसकी मोलरिटी और नॉर्मेलिटी में कोई अंतर ही नहीं है, दोनों सेम ही है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का N फैक्टर कितना आएगा? 2। H3PO4 का N फैक्टर कितना आएगा? 3। 3। H3PO3 का कितना आएगा? ये एक्सेप्शन है, 2 आएगा। H3PO3 का कितना आएगा? 1। हाँ सॉरी, H3PO2 का। और बच्चों HCl का कितना आएगा? 1। 1। H2SO4 का कितना आएगा? 2। 2 आएगा। आप समझ गए ना, आपको कहाँ गलती नहीं करनी है। ध्यान सुनिएगा, M और N वहीं बराबर करना है जहां पे N फैक्टर 1 हो। तो बच्चों एक बार इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, हम दोबारा क्वेश्चन पर रिटर्न होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, आगे चलते हैं। कितना जरूरी था ये बताना, क्योंकि आप ना देखो, ये क्वेश्चन तो आसान आता है। मान लीजिए आप पेपर में कंफ्यूज होकर आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं, आंसर गलत आ जाता। अब आपसे नहीं गलती होगी, क्यों? अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, अब आप गलत नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं। मुझे बताओ, क्या ये M दिया हुआ था? M दिया था, तो क्या मैं डायरेक्ट आंसर रख सकता था? नहीं रख सकता था। क्यों? अगर ये 0.1 M दिया है बच्चों, तो इसको सबसे पहले N में बदलो। N कितना होता है सर? 0.1 N फैक्टर 2 होता है। तो ये जो आया कितना? 0.2 आया ना। अब ये 0.2 जो आया ना बच्चों, यही H प्लस है, और इस H प्लस को वैल्यू में रखे आंसर। समझ गया ना कितना सिंपल काम है? चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अब मुझे बता दीजिए, क्या ये M दिया हुआ? क्या ये M दिया? M डायरेक्ट दिया M, तो M दिया है, तो मुझे बताओ N कैसे निकालेंगे इससे डायरेक्ट? सर ये 10⁻³ दिया। मैंने कहा ठीक है, और कितना वैसे देगा? ये 2 देगा, तो क्या मैं इंटू लिख दूं? 2 × 10⁻³। हेलो, और ये N क्या है बच्चों? क्या ये यही NOH माइनस होता है? ठीक है,
क्या मैं इसको डायरेक्ट फॉर्मूले में रख सकता हूँ? देख लो, ये फॉर्मूले में रख सकता हूँ। अब ये वैल्यू उठा के मैंने डायरेक्ट फॉर्मूले में रख दिया, ये डायरेक्ट फॉर्मूले में रख दिया। शॉर्ट ट्रिक यूज करो। शॉर्ट ट्रिक मतलब ये 3 कहाँ आ जाएगा? आगे आ जाएगा, और log 2 इधर आ जाएगा। अब ये वैल्यू रखेंगे, देखो 2.7 आ गई। ये 2.7 क्या है बच्चों? ये पीओएच है। मैं बार बार कह रहा हूँ बेस में अलर्ट हो जाने का। बेस में OH माइनस आयन आया था, OH माइनस आयन से पीओएच आता है, और हमसे क्वेश्चन पीएच का पूछेगा। तो बार बार कह रहा हूँ 14 में से माइनस करके 11.3 करना है। क्यों? क्योंकि बच्चों ये सॉल्यूशन बेसिक है, ये बेरियम हाइड्रोक्साइड है, तो बेसिक सॉल्यूशन होता है। सबको समझ में आ गया? हाँ सर। ठीक, ये क्वेश्चन आप देखिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मुझे एक बात बताइए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको पीओएच बताना है, आपको पीओएच बताना है, आपको पीओएच बताना है, ठीक है। और बच्चों हाइड्रोनियम आयन, कोई बताएगा हाइड्रोनियम आयन किसे कहते हैं? इसका नाम क्या है? हेलो, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है। क्या ये H+ होता है? हाँ। और इसका दिया कितना दिया वैल्यू देखो, दिया है। मुझे बताओ, क्या आप इससे पीएच निकाल सकते हैं? पीएच कितना आ जाएगा? डायरेक्ट बोलो जल्दी। तो मैं कह रहा हूं, ध्यान सुनिएगा, पीओएच पूछा, पीओएच क्वेश्चन में पीओएच पूछा है बच्चों। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इससे पीएच आएगा। पीएच कितना आएगा? 10 आएगा। लेकिन बच्चों हमको क्या निकालना? पीओएच निकालना। तो क्या हम 14 में से माइनस करना चाहिए? जैसे माइनस करेंगे ये आएगा 4, 4 आ गया। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। हेलो, समझ में आ रहा है? सिंपल है ना? मैं बार बार कह रहा हूं, देखो हाइड्रोनियम आयन H3O+ और H+ दोनों बतिये बराबर होता है बच्चों, और वो 10⁻⁻10 है। देखो मुझे एक बात बताओ, और किसी कंसंट्रेशन 10⁻⁵ है, पीएच कितना आएगा सर? 5 आएगा। 4 है, 4 आएगा। 3 है, 3 आएगा। हाँ, अब 10⁻⁶ दिया हो ना, तब पानी वाला भी जोड़ लेते हैं। 10⁻⁷ दिया तब भी पानी वाला जोड़ लेते हैं, 10⁻⁸ दिया तब भी पानी वाला जोड़ लेते हैं। लेकिन बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। 10⁻⁹ 9 आंसर, 10⁻⁻10 10 आंसर, 10⁻⁻11 11 आंसर, 12 12 आंसर। ठीक है, चलिए ये जरूर फॉर्मूला याद रखिएगा। क्या साहब? पीएच प्लस पीओएच बराबर 14 होता है। सही है। अगर ये वैल्यू दिया हो तो ये निकाल लेने का। ये बार बार क्वेश्चन, ये 2007 में आया था, बहुत सिंपल क्वेश्चन, 4 आंसर आएगा। चलिए बच्चों, मुझे एक बात बताइए, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, मोनोप्रोटिक जिसमें एक H+ मिलता था, मोनोप्रोटिक मतलब एक H+ वाला। याद रखिएगा, एक H+ जब भी कहीं मिलेगा ना, तो वहां पे M और N में कोई कंफ्यूजन नहीं है, जो भी मिले डायरेक्ट वैल्यू का आंसर निकालो। लेकिन बच्चों डाइप्रोटिक में कंफ्यूजन क्या है कि M में क्वेश्चन दिया है, सबसे पहले N में बदलो, N में बदलने के बाद तब पीएच या पीओएच निकालिए। ये पहला केस हमारा समाप्त हो गया। अब हम दूसरा केस पढ़ने जा रहे हैं, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है। अब जैसे मेरे पास एक से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, सबको मिला के पीएच निकालेंगे। एक से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, सबको मिला के पीएच निकालेंगे। फिर एसिड और बेस है, दोनों को मिला के पीएच निकालेंगे। बहुत सिंपल होता है, इसी पे क्वेश्चन आता है। डायरेक्ट देख लेते हैं जल्दी फास्ट। देखिएगा, ध्यान सुनिएगा सब लोग। अब मुझे एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये एक एसिड है, ठीक। तो बच्चों इस एसिड का वॉल्यूम भी दिया होगा, वॉल्यूम V1 मान लेता हूं। तो अगर ये एसिड है तो इस एसिड से H+ आएगा। इस एसिड का H+ को क्या बोलते हैं? नॉर्मेलिटी बोलते हैं। मतलब इसका N1 और V1 दिया है। अच्छा, मान लो कि N1 नहीं दिया, M दिया हो, तो कोई बात नहीं, आप इसका N फैक्टर से मल्टीप्लाई करके लेके आओ, क्या दिक्कत है? कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात और सुन लीजिए, अगर पहले से N दिया हो, ध्यान सुनिएगा, अगर पहले से N गिवन हो, तो किसी प्रकार से 2 से 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना है कि नहीं सर H2 से 4 था, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, गलत नहीं, बता देता हूं मैं। समझ गया बच्चों? ये एसिड, ये दूसरा एसिड है, तो दूसरे एसिड का वॉल्यूम भी दिया होगा। अगर एसिड है तो H+ देगा। H+ की कंसंट्रेशन को नॉर्मेलिटी कहते हैं, ठीक है। मतलब उसका दिया, इन दोनों को मिला देते हैं, इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या ये एसिड का सॉल्यूशन बनेगा? इस एसिड के सॉल्यूशन का जो फाइनल नॉर्मेलिटी है ना, NM,
NM मतलब फाइनल, बात समझ में आ रहा? NM मतलब फाइनल, जो फाइनल बनेगा सोल्यूशन, फाइनल सोल्यूशन बनेगा ना, 2 एसिड को मिलाएंगे तो फाइनल सोल्यूशन बनेगा। तो जो फाइनल सोल्यूशन बनेगा बच्चों, उसको हम N फाइनल बोल देता हूं या NM बोल देता हूं, N फाइनल या NM बोल देता हूं, ठीक है। और मिलाने के बाद वॉल्यूम भी ऐड हो जाएगा तो वॉल्यूम को VM बोल देते हैं। तो खैर वॉल्यूम तो आपको पता है भाई, एक 200 है 300, दोनों को मिलाओगे तो 500 तो बनेगा, वॉल्यूम तो पता है। लेकिन वो क्वेश्चन का पूछेगा कि फाइनल नॉर्मेलिटी क्या है। ध्यान सुनिएगा, वो क्वेश्चन में पूछेगा, देखो दो क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो अगर हम मोलरिटी मोल पढ़ते मोल, तो पूछता फाइनल नॉर्मेलिटी क्या है, ठीक है। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम, तो हमसे क्या पूछेगा कि पीएच क्या है। तो बच्चों इसी को तो H प्लस कहते हैं, इसी से तो H प्लस आता है, और इसी H प्लस से तो पीएच आता है। भाई क्वेश्चन तो वही है ना, बात समझ में आ गया। पहले नॉर्मेलिटी निकालेंगे, उस नॉर्मेलिटी को H प्लस बोलते हैं, और वही H प्लस से पीएच निकालेंगे। अब कैसे निकालते, देखो क्या करना, बहुत सिंपल काम। क्या करना ना, इसका N1V1 मल्टीप्लाई करना एसिड नंबर 1 का, सही है। इसका एसिड नंबर 2 का N2V2 मल्टीप्लाई करना, अगर 3 हो तो N3V3 मल्टीप्लाई करना, और इन सभी को इसके फाइनल NV मतलब नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम के बराबर कर लेना। अब यहां से V तो हमको पता है ना, V पता है, V से डिवाइड कर लेना, N1V1 प्लस N2V2 डिवाइड बाई V, और ये हमारा क्या आ जाएगा, NM फाइनल सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी। और फाइनल सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी मतलब फाइनल सॉल्यूशन के H प्लस, और फाइनल सॉल्यूशन का H प्लस का मतलब फाइनल सॉल्यूशन का पीएच। सिंपल, समझ गया ना कितना सिंपल है। हेलो, सबको समझ में आ रहा ना? अब इस वैल्यू को यहां रख देना, पीएच आ जाएगा आंसर। चलो एक बार और देख लेते हैं बेस वाला। बच्चों वही काम है, क्या है कि सर 2 या 2 से अधिक स्ट्रॉन्ग बेस मिलाने हैं, तो क्या हुआ बच्चों, स्ट्रॉन्ग बेस मिलाते, मान लो पहला बेस है, तो बच्चों पहला बेस है तो डायरेक्ट OH माइनस आयन देगा। OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन को N1 मैंने बोल दिया, ठीक है, और उसका वॉल्यूम होगा। ये बेस नंबर 2 है तो डायरेक्ट यहाँ से भी OH माइनस आयन मिलेगा, जिसकी कंसंट्रेशन मैंने N2 बोल दिया, ये V2 बोल दिया। जब इन दोनों को मिक्स करेंगे तो ये बेसिक सोल्यूशन बनेगा। ये N फाइनल NM हमें नहीं पता है, हमें यही निकालना है, लेकिन V फाइनल हमको पता है। भाई दोनों सॉल्यूशन को मिलाएंगे 200 300 तो 500 ही होने वाला। तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, N1V1 बेसिक का, पहले बेसिक का, N2V2 दूसरे बेसिक का, तीसरा होगा तो तीसरे का, ये टोटल के बराबर कर देंगे, सही है। और टोटल के बराबर जैसे करेंगे तो हमको यही तो निकालना है, NM निकालना है, तो क्या करेंगे, N1V1 N2V2 डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। और यही NM क्या है, यही NM तो OH माइनस ही तो है। अब इस OH माइनस से क्या आएगा, POH आ जाएगा, POH आएगा, याद रखिएगा। और इस POH के निकालने के बाद क्या आ जाएगा, पीएच आ जाएगा। आंसर कुल मिला के हमको पीएच निकालना है। मैं बार बार कह रहा हूं, देखो पीएच तब निकालते हैं जब आपके पास नॉर्मेलिटी आ जाए। लेकिन बच्चों एक से ज्यादा सोल्यूशन है, ये भी सोल्यूशन है, ये भी सोल्यूशन है, तो इन दोनों का जो फाइनल नॉर्मेलिटी है पहले हमको वो निकालना, ठीक है। इन दोनों का जो फाइनल नॉर्मेलिटी है पहले हमें वो निकालना। यहाँ तक सही है, आगे देखते हैं। अब जरा ध्यान से सुनना। अब बच्चों हम क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड को मिला रहे हैं और एक स्ट्रॉन्ग बेस को मिला रहे हैं। अब देख लीजिए एसिड और बेस दोनों अलग अलग है ना, हम एक एसिड को मिला रहे हैं और एक बेस को मिला रहे हैं, दोनों अलग अलग है, याद रखिएगा। तो कैसे मिलाएंगे, बहुत सिंपल काम है। क्या करो, जो भी एसिड का N1V1 N2V2 ले लो, ये किसका है साहब, ये एसिड का ले लिया, ठीक है। और उसके बाद बेस का भी N1V1 N2V2 ले लो, दोनों को माइनस कर दो। माइनस करने के बाद दोनों को जो फाइनल के बराबर है NV के बराबर कर दो, सही है, ठीक है। अब यहां से बच्चों NM सॉल्व करो, वही सॉल्व करो इसे V से डिवाइड करके। अगर आपने सॉल्व करके NM की वैल्यू पॉजिटिव आई, तो पॉजिटिव कब आएगी, जब एसिड ज्यादा हो। एसिड ज्यादा हो तभी तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो अगर एसिड ज्यादा हो इसका मतलब ये सॉल्यूशन एसिडिक है। और ये जो NM है बार बार कह रहा हूं, ये क्या है, H प्लस है, इसे H प्लस से पीएच निकाल लो आंसर। अच्छा केस 2 क्या हो सकता है, आप जब फाइनल वॉल्यूम सॉल्व करेंगे उसमें नेगेटिव आ सकता है। नेगेटिव कब आएगा, जब बेस ज्यादा हो। अगर बेस ज्यादा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बेसिक, और बेसिक हो जाएगा तो वहां से बच्चों OH आएगा, और इस OH से बच्चों POH आएगा, और उसके बाद सॉल्व करेंगे तब पीएच आएगा। अच्छा मान लो दोनों को सॉल्व करने पे NM कितना आ गया, 0 आ गया, इसका मतलब सॉल्यूशन न्यूट्रल है, पीएच 7।
अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा, मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूँ। देखिए अब जरा क्वेश्चन देखिए, आपको मैं तीनों पे क्वेश्चन करा देता हूँ, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। तीनों पे क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बार फिर देख लीजिए, अगर क्वेश्चन में m दिया हो तब उसमें n फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है और h प्लस या OH निकालना है। लेकिन अगर पहले से कैपिटल n दिया हो n, तो बच्चों उसमें किसी चीज का मल्टीप्लाई नहीं करना, उसने ऑलरेडी मल्टीप्लाई करके आपको दे दिया है बच्चों, वही आपका एसिड से मिलने वाला H प्लस होगा और बेस से मिलने वाला OH माइनस आयन होता है। डायरेक्ट वैल्यू पुट करिए, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, पहला क्वेश्चन है। अब ये पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सर, हाँ पहला क्वेश्चन एसिड वाला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास 200 ml, 200 ml मतलब V1, 200 ml 1/10, 1/10 क्या है, नॉर्मेलिटी है, नॉर्मेलिटी मतलब N1। देखो V1 दे दिया, N1 दे दिया। फिर दूसरा एसिड क्या है, V2, और N2 कितना है, N2 कितना है 1/25, N2 कितना 1/25 है ना, यहाँ पे एक एसिड है, ठीक है। और तीसरा क्या है बच्चों, तीसरा क्या है V3, और N3 कितना दिया, N3 1/10। इन तीनों को मिलाते हैं, इन तीनों को मिला दिए, तीनों को मिलाने के बाद पूछ रहा है कि जो सॉल्यूशन बनेगा उसका फाइनल पीएच क्या होगा। तो मैंने क्या बोला, N1V1 लिखो, देखो N1V1 लिख दिया। एक बात और सुन लीजिए, ये बच्चों जो बीच में लिखा है H2SO4 है, मैं आपको बताना चाहता हूँ H2SO4 में 2H प्लस है, लेकिन हमको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि M पहले से दे दिया। ये धोखा मत खाना, अगर M होता तब उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते, डायरेक्ट लिखो, ठीक है। N1V1 ये क्या है, N2V2, उसके बाद N3V3 डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम V फाइनल कितना 200, 5 2 700, 3 1000, यही तो है, देख लो यही है ना, देखो NM। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, NM आएगा, सॉल्व कर लेते हैं। जैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, ये जो NM आएगा ये कितना आएगा 0.07 आएगा, और यही NM क्या होता है, ये नॉर्मेलिटी क्या H प्लस है। अब इस H प्लस को उठा के इस वैल्यू में रखते, जब इसको वैल्यू में रखोगे तो यही आएगा, देखो शॉर्ट ट्रिक यूज करो, 2 आगे भेज दो और log 7 इधर भेज दो, log 7 की वैल्यू पेपर में दिया होगा, गारंटी, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। समझ गए क्या करना, एक बार फॉर्मूला क्या है जरा मुझे बता दो, फॉर्मूला क्या है, ऊपर क्या लिखना है N1V1 प्लस N2V2, अगर आगे और भी सॉल्यूशन हो तो लगा देना। नीचे क्या करना, नीचे जितना भी आपने पानी, जितना भी सॉल्यूशन मिलाया है मैं V फाइनल लिख देता हूँ, वॉल्यूम V1 प्लस V2 प्लस V3 जो भी हो, और यही क्या आएगा बच्चों फाइनल मोलेरिटी N फाइनल, और यही N फाइनल क्या है, N फाइनल यदि एसिड है तो H प्लस है जिससे डायरेक्ट पीएच आ जाएगा, और बेस है तो OH माइनस है जिससे POH आएगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ध्यान सुनिएगा, दूसरा क्वेश्चन है, मुझे बताइए क्या ये V1 है, क्या ये 1/20 N1 है, देख लो N1, याद रखिएगा बेस चल रहा है, बेस, क्या ये V2 है, सही है, ये क्या N2 है, ये क्या V3 है, और ये क्या N3 है। लेकिन बच्चे एक बात और देखो, यहाँ देखो गलती कराएगा आपको, क्या सब ml में दिया, ml में देख लो, सब ml में दिया, ml सब ml में दिया है। बच्चों कह रहा है ना कि आपने 1.2 लीटर पानी भी ऐड कर दिया और एक्स्ट्रा पानी ऐड किया, इसका मतलब अंतिम वॉल्यूम में ना ये 1200 ml भी ऐड करना है। 1.2 का मतलब 1200 ml हुआ ना, हेलो, अब मुझे बताओ N1V1 ये N1V1 ये N2V2 ये N3V2 डिवाइड बाई V1 कितना है 200 और 300 500 और 500 300 800, लेकिन बच्चों ये 1200 भी तो ऐड करना जब पानी आपने एक्स्ट्रा मिलाया, क्योंकि टोटल वॉल्यूम तो बढ़ जाएगा ना, तो टोटल वॉल्यूम ये हो जाएगा 2000, सही है बच्चों। यहां से आएगा OH माइनस आयन, क्यों, क्योंकि आप बेस सॉल्व कर रहे हैं ना, तो यहां से क्या आएगा OH माइनस आयन आएगा, OH माइनस आयन, यहां से क्या आएगा OH माइनस आयन आएगा, और इस OH माइनस आयन से आप क्या निकालेंगे
POH निकालेंगे, इस OH आयन से ये आप निकालेंगे POH, और POH निकालने के बाद बच्चों लास्ट में निकालेंगे pH, 14 में से माइनस करके। समझ गए ना कितना सिंपल क्वेश्चन, आसान है ना? ठीक है, वही करना है, N1 V1 N2 V2 N3 V3 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करना। याद रखिएगा, अगर कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं मिलाता है ना, तो अगर सब वैल्यू ml में है तो ml में ही जोड़ना है, इसमें धोखा नहीं खाना। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़े, कोई प्रॉब्लम किसी को? तो मुझे बताओ, एक एसिड का क्वेश्चन हो गया, एक बेस का क्वेश्चन हो गया। अब एसिड और बेस को मिला के क्वेश्चन सॉल्व करा देते हैं। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, एसिड और बेस को मिलाया, ठीक है, अगर एसिड और बेस बराबर हो तो क्या दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर लेंगे? न्यूट्रल कर लेंगे, सॉल्यूशन का पीएच हो जाएगा साफ, उदासीन। लेकिन अगर एसिड ज्यादा हो तो, एसिड ज्यादा हो तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? एसिडिक। और बेस ज्यादा हो तो सॉल्यूशन कैसे हो जाएगा? बेसिक। ठीक है, इस पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो, देख रहा, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये अच्छा क्वेश्चन क्या मतलब, ये पेपर में बार बार क्वेश्चन आया, ध्यान सुनिएगा। चलो ध्यान देखो, क्वेश्चन कितना बढ़िया है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 100 ml दोनों सॉल्यूशन का 100 ml, इस मतलब दोनों सॉल्यूशन के 100 ml को, जिसका पीएच 2 है, एक सॉल्यूशन का पीएच कितना है? 2 है, और एक सॉल्यूशन का पीएच कितना है? 4 है। इन दोनों को मिलाया जाता है। तो मिलाएंगे तो भैया पूछ रहा है कि जो मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा उसका पीएच क्या होगा? भाई पीएच तो जरूर बदलेगा, पीएच क्या होगा? क्वेश्चन पूछ रहा है। मुझे बताओ, अगर किसी का पीएच 2 है तो क्या उससे H+ निकाल लेंगे? सर आपने H+ ही क्यों निकाला? भाई किसी का 2 पीएच है तो पक्का वो एसिड ही होगा ना, तो एसिड होगा तो H+ ही तो आएगा। अगर किसी का पीएच 4 है तो वो भी तो एसिड होगा, एसिड से H+ ही आएगा ना। देखो मुझे बताओ, क्या ये H+ N1 हो गया? क्या इसका V1 100 दिया है? देख लो, क्या इसका V1 100 दिया? देख लो, समझ में आ रहा है? इसका V1 कितना 100 दिया कि नहीं दिया है? हेलो, इसका V1 100 दिया है ना? हाँ। ठीक है बच्चों, इसका V2 कितना दिया? इसका V2 बोलो। 100। इसका V2 भी 100 दिया है, इसका V2 भी 100 दिया है, दोनों का 100 दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन अप्लाई कर लो। क्या क्वेश्चन है पता है ना आपको? फाइनल मतलब एनएम कैसे निकालते हैं? N1 V1। बच्चों देखो, N1 V1 N2 V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2, 100 हो गया। देख लो बच्चों, 100 और 10 टू पावर -2, ये तो 1 आ जाएगा ना। देख लो, ये तो कट होके 1 आ जाएगा। और ये कितना आएगा? ये कितना आएगा? ये क्या 0.01 आएगा? देखो 10 टू पावर -2 बचेगा ना, इसको सॉल्व करेंगे 10 टू पावर -2 बचेगा ना, और 10 टू पावर -2 का मतलब 0.01। मुझे एक बात बताइए, अगर 1 में 0.01 नहीं जोड़ेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? जैसे मान लो जोड़ भी देंगे तो ये 1.01 ही आएगा ना, डिवाइड बाय 200। आप इसकी जगह पे 1 लिख दीजिए डायरेक्ट, अब 0.01 को नेग्लेक्ट कर दे, यही बच्चों क्या आएगा? H+ आ जाएगा। अभी इसी H+ से क्या निकल जाएगा? पीएच निकल जाएगा। इसी H+ से पीएच आ जाएगा। सॉल्व कर लोगे ना इस H+ से पीएच डायरेक्ट? हाँ। समझ गया ना? ये देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है। 2 पीएच दिया हो बच्चों, 2 पीएच दिया हो, और दोनों पीएच को मिलाने के बाद तीसरा पीएच पूछता है। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन होता है, याद रखिएगा। पहले देख लो पीएच 7 से कम है क्या? अगर 7 से कम हो तो यहाँ से H+ आएगा, यही धोखा मत खाना। और H+ से बच्चों डायरेक्ट H+ आएगा। अब एक और क्वेश्चन देखो जो गलती होता है पेपर में। ये तो क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जरा ध्यान सुनना। क्या इसका पीएच 3 है? पीएच 3 मतलब क्या है? एसिडिक है। अगर एसिडिक है तो क्या इससे डायरेक्ट H+ आएगा? डायरेक्ट H+ कितना आएगा बोलो तो, बोलो। 10 टू पावर -3। क्या इसका पीएच 11 है? 11 पीएच किसका होता है? बेस का। अगर बेस है तो इससे क्या आएगा? बोलो, इससे क्या आएगा? POH। इससे OH आएगा, पीओएच। इससे आपका OH माइनस की कंसंट्रेशन, OH माइनस की कंसंट्रेशन निकालना है ना, तो कितना आएगा? 10 टू पावर -11। सही है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? दोनों का वॉल्यूम सेम है। दोनों का वॉल्यूम सेम मतलब मुझे बताइए, अगर मैं इसको N1 बोल देता हूँ N1, और इसका वॉल्यूम V बोल देता हूँ, सेम है ना? और अगर मैं इसको N2 बोल देता हूँ, N2 बोल देता हूँ, और उसका वॉल्यूम भी सेम है मतलब V बोल देता हूँ। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जब दोनों को मिलाते हैं तो फाइनल क्या होगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैंने क्या बोला था? N1 V1। देखो N1 V1, क्या ये एसिड है? एसिड है, यस सर ये एसिड है। एसिड पहले लिखो, ये बेस है, बेस बाद में लिखो, और दोनों के बीच को माइनस करो। माइनस करने के बाद आपको क्या चेक करना है?
माइनस करने के बाद ये जो ये क्या है, ये माइनस करने के बाद आप NM चेक कर रहे हैं ना, NM मतलब फाइनल नॉर्मेलिटी चेक कर रहे हैं। तो मैंने क्या बोला था, फाइनल नॉर्मेलिटी 3 तरीके से चेक करना है भाई। पहले एसिड लिखो N1V1 माइनस बेस लिख लो N2V2 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम कर लो, और जब टोटल वॉल्यूम करेंगे बच्चों तो इससे NM आएगा। अब क्या चेक करना है, NM की वैल्यू पॉजिटिव है, एसिडिक आएगा, एसिडिक मतलब H+ आएगा, H+ मतलब डायरेक्ट pH आएगा। NM की वैल्यू सर निगेटिव है, इसका मतलब बेसिक सॉल्यूशन मतलब क्या आएगा, OH- आएगा, और OH- से POH आएगा, PO से फिर H+ आएगा, और दोनों की वैल्यू 0 है, मतलब सॉल्यूशन न्यूट्रल है, pH हो गया 7। समझ गया ना क्या कह रहा हूं मैं, कितना सिंपल क्वेश्चन, आसान है ना। देखो ये पेपर में आ चुका है ऑलरेडी, इसलिए ध्यान से देखना, बहुत सिंपल होता है आयनिक इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल। ये थोड़ा सा गोल गोल घूमा है, इसको सही कर देता हूं, थोड़ा सा हैंग हो गया ना, नॉर्मल वाईफाई है ना इसलिए। हाँ तो बच्चों ये क्या आ जाएगा मुझे बताओ, अभी आप इसे सॉल्व करेंगे NM आएगा, NM आएगा। देखो ये जो सॉल्व करते हैं इससे क्या आता है, NM आता है, NM। अब NM की 3 वैल्यू होगी, क्या होगी, सबसे पहले वैल्यू कितनी होगी, पॉजिटिव। अगर बच्चों पॉजिटिव है इसका मतलब क्या, एसिडिक है, एसिडिक है मतलब क्या आएगा, आपसे क्या आएगा, H+ आएगा, डायरेक्ट H+ आएगा, और डायरेक्ट H+ मतलब डायरेक्ट pH आ जाएगा, डायरेक्ट H+ मतलब डायरेक्ट pH आ जाएगा। और बच्चों अगर निगेटिव आएगा तब क्या आएगा, तीर जरा बताओ तो, अगर निगेटिव होगा तो, अगर निगेटिव आएगा तब डायरेक्ट क्या आएगा, निगेटिव आएगा तो डायरेक्ट क्या आएगा बच्चों, ये बेसिक है, बेसिक है मतलब डायरेक्ट OH- आएगा, और OH- से डायरेक्ट POH आएगा, और उसके बाद 14 में से माइनस करेंगे तब जाके pH आएगा, क्योंकि बेसिक सॉल्यूशन है ना। और बच्चों अगर 0 आ गया तो सोचना ही नहीं, न्यूट्रल, और न्यूट्रल का pH कितना होता है, 7 होता है। अब चलिए सॉल्व करते हैं, चलिए N1V1 लिख दिया, N2V2 लिख दिया, डिवाइड बाय D1 पे। मुझे बताओ N1V1 N2V2 क्या दोनों सेम ही आ रहा, देख लो। कैसे सर दोनों सेम आ रहा, हम समझ नहीं पाए, दोनों सेम कैसे आ रहा। मुझे एक बात बताइए, ये जो N2 है ये क्या देता है, ये OH- आयन देता है, और हम फॉर्मूले में यहाँ पे बच्चों H+ रखते हैं। समझ नहीं रहा यार, ये 10⁻⁻11 जो है, ये 10⁻⁻11 ये बेस से मिलने वाला OH- आयन है, सही है, ये बेस से मिलने वाला क्या है, OH- आयन है। और हम जो फॉर्मूले में रखते हैं, सभी के फॉर्मूले में चाहे एसिड हो बेस हो, हम क्या रखते हैं, H+ रखते हैं। कैसे निकालेंगे, 10⁻14 से डिवाइड करके कितना आएगा, 10⁻³ आएगा। देख लो यहाँ पे धोखा मत खाना, ये 10⁻11 मत रख देना बच्चों। कैसे मत रख देना, मुझे बताओ, यहाँ से आप H+ रख रहे हैं, यहाँ से OH- रख रहे हैं, गलत हो जाएगा ना। इसकी भी H+ की कंसंट्रेशन निकाली और इसका भी H+ कंसंट्रेशन निकाली। हेलो, समझ नहीं पा रहा हो यार, हेलो, समझ गया ना। समझ। तो बच्चों देखो, समझ रहे। क्या ये दोनों वैल्यू सेम है, दोनों वैल्यू सेम है तो आंसर कितना आएगा, 0। और आंसर 0 का मतलब सोल्यूशन क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। न्यूट्रल सोल्यूशन का pH कितना होता है, 7। बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ सर। ठीक, आगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करा दिया मैंने। मैं बार बार कह रहा हूं, एक बार फिर सुन लीजिए बच्चों, इसका pH 11 है, मतलब ये बेसिक है। अगर ये बेस है बच्चों तो pH 11 है, तो बच्चों पहले pH निकाल लीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं, P से pH निकाल लीजिए। pH कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, है ना, क्योंकि बेसिक है ना, तो बेस से हमें आप जैसे भी निकालिए, कुल मिला के आपको ये वैल्यू नहीं रखनी है, बात ध्यान रखिएगा। क्यों, क्योंकि एक एसिड और एक बेस है, दोनों को मिला रहा है, ठीक है। ये कंफ्यूजन, यहाँ पे ये कंफ्यूजन मत करिएगा, ये गलती है, ये गलत देंगे ना फिर आपका आंसर कुछ और आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब सॉल्व, हाँ एक क्वेश्चन और देख लीजिए, एक बार फिर देख लीजिए बच्चों, एक का pH कितना 8 है, 8 pH का मतलब क्या ये बेसिक है, हेलो, बेसिक है। हाँ। तो अगर pH 8 है तो pOH बताओ, pOH बताओ पहले तो, pOH बताओ 6। अगर pH 11 है तो pOH बताओ 3, pH हो गया। अब चूंकि ये बेस है ना, तो बेस है तो अगर pOH आपने निकाल ली, अभी से pOH से क्या OH- आ जाएगा डायरेक्ट, देख लो 10⁻⁶। और क्या इससे भी pOH से OH- डायरेक्ट आ जाएगा, देख लो 10⁻3। मुझे बताओ, N1 मिल गया, N2 मिल गया,
दोनों का वॉल्यूम सेम बोला, वी कर लो, वी और वी कर लो, क्वेश्चन सॉल्व करो। कैसे? देखो N1 V1 याद रखिएगा, बेसिक सॉल्यूशन है। मैं फिर कह रहा हूँ बेसिक सॉल्यूशन OH माइनस है, आपने कन्वर्ट कर दिया क्योंकि आपको पता है कि बेस 7 से ऊपर होता है। देखो 7 से ऊपर, इसलिए आपने बेसिक सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर लिया। देखो बेसिक सॉल्यूशन का पीएच ही तो देगा, तो आपको तो पीएच कन्वर्ट करके OH माइनस का कंसंट्रेशन निकालना है ना, तो आपने निकाल लिया। अब देखो जरा N1 V1 N2 V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2। N1 V1 N2 V2 जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो उसमें आएगा 10 to the power -6 into V प्लस 10 to the power -3 into V डिवाइड बाई 2V। अब उसमें 10 to the power -3 कॉमन लेंगे, कॉमन लेके आप जब सॉल्व करेंगे, देखो फिर से कंफ्यूजन हो रहा है, थोड़ा सा हैंग हो जाता है, कोई बात नहीं, मैं इसको बोल रहा हूँ, देख लीजिएगा। तो बच्चों जब इससे आप सॉल्व करेंगे तो इससे आएगा OH माइनस आयन, और इस OH माइनस आयन से आएगा POH, और इस POH को 14 में से माइनस करेंगे तब आएगा H प्लस। ठीक है, देख लीजिए, ये N1 V1 ये N2 V2 ले लिया, इसमें 10 to the power -3 कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेंगे तो ये आएगा, जब ये आ जाएगा बच्चों तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद जब इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे ऐसे, तो ये हो जाएगा। अब इससे क्या आ जाएगा, इससे क्या आएगा, POH आएगा, POH ये आएगा। ठीक है, ये POH है, ये POH निकलेगा, क्यों? क्योंकि आप OH माइनस निकालना है, और उसके बाद 14 में से माइनस करेंगे तो PH आ जाएगा। ये सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा ना कैलकुलेटर से, देख लीजिए। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखो मैं फिर कह रहा हूँ, वही क्वेश्चन है, 7 से ऊपर है तो सर बेसिक, 7 से ऊपर है बेसिक, दोनों बेसिक है ना, तो दोनों को ऐड करना। अगर एसिडिक बेसिक होता तो माइनस करना होता, लेकिन ये बेसिक है तो हमको POH चाहिए, क्यों? क्योंकि हमको OH माइनस आयन चाहिए। ये बेसिक है तो हमको POH चाहिए, क्यों? क्योंकि हमको OH माइनस आयन चाहिए, और वो OH माइनस आयन कौन सा, N1 और N2 हो जाता है, और V1 और V2 हमें पेपर में दिया रहता है, बस वही फॉर्मूला लगाइए, डायरेक्ट अप्लाई कर। ये क्वेश्चन आप देखिए सब लोग, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से लोग सुनिएगा। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, देखो डायरेक्ट में यही सॉल्व कराता। मुझे एक चीज बताइए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 4.9 mg मतलब मिलीग्राम। ठीक है, मुझे बताओ मिलीग्राम को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 4.9 इंटू 10 to the power -3, ये क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। सही है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत? सही है। और मुझे अगर 4 को कन्वर्ट करना हो तो 4 इंटू 10 to the power -3, ये ग्राम, ऊपर ये ग्राम हो गया, देख लो ये ऊपर क्या हो गया, ग्राम हो गया। हम निकाल क्या रहे हैं, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, हमको H प्लस की कंसंट्रेशन चाहिए, एसिड H प्लस की कंसंट्रेशन आएगी ना, कैसे चाहिए? सबसे पहले M निकालो, M का फॉर्मूला पता है ना, और उस M में N फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों सर हमें ये चाहिए? क्योंकि H प्लस ही हमको पीएच देगा। अब मुझे एक बात बताइए, कैपिटल M कैसे निकाला जाता है? बहुत सिंपल है, सबसे पहले मूल निकाला जाता है। देखो मैंने मूल निकाल लिया, देखो जरा, पहले कैसे लिखा जाता है मुझे बताओ, कैपिटल M का फॉर्मूला मुझे बताइए, कैपिटल M का फॉर्मूला बताइए, कैपिटल M कैसे निकाला जाता है? कैपिटल M का फॉर्मूला बताइए कैसे निकाला जाएगा? कैपिटल M बोलो जल्दी से फटाफट। सबसे पहले क्या निकाला, क्या सबसे पहले मास लिखा जाता है? मास किसमें लिखा जाता है? ग्राम में। ये मिलीग्राम है तो हमने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, डिवाइड बाई क्या, मोलर मास। सही है, मोलर मास। उसके बाद वॉल्यूम इन लीटर, तो ये फॉर्मूला है। और बच्चों ये तो M आ जाएगा ना, अब इसी M में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, N फैक्टर से, तब हम ये क्या आ जाएगा, ये N आ जाएगा। और यही N हमारा क्या है, यही हमारा N क्या है बच्चों, बार बार बोलिए, ये हमारा NH प्लस है, और इसी H प्लस हम क्या निकालेंगे, PH निकालेंगे। देखो बहुत टफ न्यूमेरिकल नहीं है, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है। अब मुझे बता दीजिए 4.9 इंटू 10 to the power -3, क्या ये ग्राम हो गया? सही है। क्या मोलर मास 98 होता है? क्या इसका वॉल्यूम 10 लीटर दिया, क्या मैंने 10 से डिवाइड कर दिया? सही है। मुझे बताओ क्या इतनी वैल्यू कैपिटल M हो गया? क्या N फैक्टर इसका 2 हो जाएगा? देखो मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 10 to the power -5 आया। ये 10 to the power -5 क्या होता है बच्चों?
ये हो गया n, n मतलब ये हो गया H+। देख लो कितना सिंपल है, ये H+ हो गया, याद रखिएगा। अच्छा दूसरा क्या है, एक बेस है, तो बच्चे बेस है तो कोई बात नहीं, इसका तो m और n बराबर होगा, क्यों? क्योंकि ये तो मोनोप्रोटिक है ना, तो इसका OH माइनस n तो एक ही होगा, तो इससे मल्टीप्लाई ना करें तब भी चलेगा, फिर भी एक से मल्टीप्लाई आपको करके दिखाना। चलिए इसका भी कैपिटल M निकाल लेते हैं। कैपिटल M मतलब पहले इसका मास लिखेंगे 4 डिवाइड बाई मोलर मास NaOH कितना होता है 40 डिवाइड बाई 10 और इंटू बैलेंस n फैक्टर मतलब 1। समझ में आ गया? तो जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो इससे सॉल्व करने पे भी आएगा 10⁻⁻⁵। अब मुझे एक बात बता दीजिए, N1 V1, N1 कितना 10⁻⁵, V1 कितना है, दोनों का वॉल्यूम सेम है 10, माइनस N2 कितना है 10⁻⁵, V2 कितना, दो भी 10। तो बच्चों एसिड और बेस है ना, तो एसिड और बेस को तो माइनस करते हैं ना, माइनस करने के बाद देखो दोनों बराबर ही तो है, जीरो ही तो आएगा, सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। समझ नहीं रहो यार, समझ गए क्या कह रहा हूं मैं? आसान है ना क्वेश्चन? तो बच्चों थोड़ा सा ये हैंग हो रहा, फिर भी अब सही हो गया, ठीक है, ये सॉल्यूशन न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। ये देख लीजिए, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पूरा सॉल्व देख लो, पूरा सॉल्व N1 ये V1, ठीक है, N2 और ये V2 डिवाइड बाय V1 V2 करने की जरूरत नहीं है, दोनों कट हो जाएगा, जीरो आ जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा न्यूट्रल, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, मुझे बताओ ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा कि नहीं होगा, मुझे बताओ। क्या ये दोनों एसिड है, क्या ये दोनों एसिड है, मुझे बताओ। क्या ये वैल्यू हम डायरेक्ट इसमें कुछ कलाकारी करेंगे बच्चों? इसमें m दिया हुआ है तो क्या करेंगे, पहले n निकालेंगे, n कैसे निकालेंगे, 0.5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और वो H+ हो जाएगा। ये N1 हो गया, देख लो N1, और ये हो गया V1। अगर दोनों एसिड है बच्चों तो ऐड कर देते हैं, दोनों एसिड हो तो ऐड कर देते हैं, दोनों बेस हो तो ऐड कर देते हैं, और एसिड और बेस हो तो एसिड को पहले लिखिए, बेस में माइनस करिए और रिजल्ट चेक करिए, पॉजिटिव है तो एसिडिक सोल्यूशन H+, निगेटिव है तो बेसिक सोल्यूशन OH माइनस आयन, और जीरो है तो न्यूट्रल सोल्यूशन। अब देखो मुझे HCl है ना, तो इसका तो डायरेक्ट 1 आएगा, देखो m है तो 1 से मल्टीप्लाई 1 डायरेक्ट 4 से, देख लो, डिवाइड बाई V1 + V2, सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद ये क्या आएगा, NM मतलब एसिडिक सॉल्यूशन है, एसिडिक मतलब क्या आएगा H+, और इस H+ से क्या आ जाएगा मुझे बता दो, इस H+ से pH आ जाएगा मिक्सचर का। देखो हम लोग बार बार वही कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हम लोग कुछ अलग नहीं था, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को जरा देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, आपसे सॉल्व होगा। मुझे एक बात बताइए, क्वेश्चन ये 50 ml है ना, कह रहा है कि एक 50 ml का स्ट्रॉन्ग एसिड है जिसका pH दिया हुआ है 1 है, तो अगर pH 1 दिया है तो मुझे बताइए क्या ये 10⁻⁻1 हो जाएगा? सिंपल, ठीक है। कह रहा है कि दूसरा स्ट्रॉन्ग एसिड है जिसका pH 2 दिया, क्या ये 10⁻2 हो जाएगा? और दोनों का वॉल्यूम दिया है 50-50, देखो दोनों का वॉल्यूम 50-50 दिया हुआ, तो मुझे बता क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। देखो V1 N1 N2 V2 डिवाइड बाई V1 + V2, सॉल्व करेंगे तो H+ आएगा और H+ से क्या आएगा, pH आ जाएगा, है ना, सिंपल है ना। देखो क्वेश्चन में लॉग की वैल्यू देगा ना, याद रखिए। अब ये क्वेश्चन है 2015 में ये क्वेश्चन आया था, मैं आपसे एक बार फिर कह देता हूँ, ध्यान सुनिएगा बच्चों। ये बेस है और ये एसिड है, और ये देखिएगा यहाँ पे m दिया है, यहाँ पे भी m दिया, लेकिन फिर भी घबराने की आवश्यकता नहीं, क्यों? क्योंकि दोनों मोनोप्रोटिक है, m और n बराबर ही होते हैं। तो मुझे बताइए क्या करना है, M1V1 मतलब 0.1 इंटू, अच्छा नहीं पहले धोखा मत खाइए, मुझे बताइए ये 0.1 कंसंट्रेशन दिया है, ये 0.01 कंसंट्रेशन दिया है, N1 V1 माइनस N2 V2 डिवाइड बाई V1 + V2, इक्वल वॉल्यूम में V भी कट जाएगा, लॉग की वैल्यू दिया गया है, आप इसको सॉल्व करके आंसर देखिएगा क्या है, ठीक है। नहीं आएगा तो मुझे बता दीजिए। आंसर इसका C आ रहा है, चेक कर लीजिए। आंसर C आने का मतलब ये हुआ ना कि बेसिक सॉल्यूशन है। वैसे भी देखो ये कंसंट्रेशन ज्यादा ना, देख लो 0.1 ज्यादा है ना, देखो ना ये कम है ना, बस 0.01 कम है तो एसिड कम है, ये बेस ज्यादा है। मुझे एक बात बताओ, अगर मान लीजिए कि आपको पेपर में मिलता है, तो मान लीजिए आप सॉल्व नहीं करना चाहते, तो मुझे एक बात बताओ, 0.01 कम है और 0.1 ज्यादा है, ज्यादा मतलब बेसिक ज्यादा है, बेसिक ज्यादा मतलब pH 7 से ऊपर आएगा, 7 से ऊपर मेरे को एक ही लग रहा है आंसर।
समझ रहे हो ना, ये 2015 का आगे सॉल्व करने जोते नहीं थे। हाँ। फिर बच्चों ये भी क्वेश्चन आपके लिए है, सॉल्व कर लेना। कैसे करना, 3 एसिड है जिनका पीएच दिया हुआ, तो मुझे बताओ तीनों का पीएच दिया, तीनों से H+ निकाल लोगे ना। तीनों का H+ क्या होगा, N1 N2 N3 हो जाएगा, और तीनों का वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम सेम मतलब V हो जाएगा, डिवाइड बाई 3V हो जाएगा, V कट जाएगा। क्या रहा कि भैया जो H+ की कंसंट्रेशन जो फाइनल उसकी कंसंट्रेशन बतानी है, फाइनल की कंसंट्रेशन बतानी, पीएच भी नहीं निकालना। तो मुझे एक बात बताइए, जो फाइनल जो N निकालेंगे वही तो H+ की कंसंट्रेशन है, और क्या भाई। मुझे एक बात, अगर किसी का पीएच 3 है तो उसका H+ कितना होगा, 10⁻3, 4 है तो 10⁻4, 5 है 10⁻4, ये क्या हो गया N1, V1 कितना V, N2 कितना 10⁻4, V1 कितना है V, मतलब सबका V दिया ना, N1 V1 + N2 V2 + N3 V3 डिवाइड बाई V1 + V2 V3। सॉल्व करिएगा तो NM आएगा, फाइनल आएगा, और वही NM क्या है, H+ की कंसंट्रेशन। हमें पीएच नहीं पूछा, ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए। अच्छा, इसके 4 ऑप्शन है ना। पहला ऑप्शन ऊपर ये दे दिया गया है, पहला ऑप्शन ये ए ऑप्शन है, देखो ये ऑप्शन ऐसे है, ये ऑप्शन है, ये BCD ऑप्शन कर लोगे ना, ये कर लोगे ना। हेलो, हाँ सर। ठीक है, जो सॉल्व कर लेना, आंसर सी आ रहा, 2008 में आया, देख रहे हो तो मतलब क्वेश्चन ऐसे आता। देखो सॉल्व भी कर दिया गया, देखो N1 V1 N2 V2 N3 V3 सॉल्व कर दिया गया, डिवाइड बाई 1 क्यों लेगा, V 3V कट गया, देख लो 3 से 3 ही तो आएगा सॉल्व करने को, देखो आंसर ये आया। खैर, तो बच्चों अब हम लोग जो कल पढ़ने वाले यहाँ से पढ़ेंगे, तो कल ये लेसन समाप्त हो जाएगा। वैसे ये समाप्त हो गया है, क्योंकि बच्चों हमें सॉल्ट वाला KH आपको पढ़ाना है, एक बफर सॉल्यूशन पढ़ाना है, और KSP पढ़ाना है, जो कल समाप्त हो जाएगा। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। सभी को गुड इवनिंग, सभी को थैंक यू। और एक बार अभी PDF में जरूर याद करके भेज देता हूँ, आप यहाँ तक न्यूमेरिकल जरूर सॉल्व कर लीजिए, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। कल ये समाप्त हो जाएगा, कल के बाद हम लोग टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे, मतलब हम सभी के करीब 200 क्वेश्चन कराने वाले, कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देते हैं, उसी में से पेपर में क्वेश्चन आए, ठीक है। तो चलिए, सभी को गुड इवनिंग, सभी को थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि आपको आयनिक इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो गया है। तो आज की क्लास को हम यही क्लोज करते हैं, बाकी कल मिलेंगे।